ज़माना बदल गया है, बच्चों के एटीट्यूड्स बदल गए हैं, हमें इस ज़माने के हिसाब से ही उनको टैकल करना पड़ेगा। शायद साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की माँ बाप को भी ज़रूरत हो कि क्या करना है बच्चों को। हर वक्त डांट नहीं सकते, हर वक्त मार नहीं सकते, हर वक्त रोब नहीं दिखा सकते, कैसे उसका बिहेवियर ठीक करें। अच्छा, अब जनरली आप अगर शिकायत पूछेंगे आज के ज़माने की माओ से जो जिस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, देखिए मुझे पहले मैं अपनी शिकायत बताती हूँ, फिर आप लोग भी बताइए। मुझे ये शिकायत है, मेरे बच्चों की नज़र ख़राब हो जाएगी, इतना स्क्रीन टाइम। मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए अलग स्क्रीन पे बैठते हैं, अपने लैपटॉप की, या कभी कभार लैपटॉप बिजी होता है तो मोबाइल की, फिर उसके बाद वो अलग नेटफ्लिक्स या कोई और चीज़ या कार्टून देखने के लिए फिर वो अलग स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं कि भाई हमने फ़न भी तो करना है। क्यों? क्योंकि हम उनको हर जगह भेज नहीं सकते कोरोना की वजह से। वो जो उनका स्पोर्ट्स का टाइम है, जिससे कहते हैं बच्चों का कद बढ़ता है, स्पोर्ट्स करने से वो ग्रो करता है, भागने दौड़ने से। वो जो रेसेस में हर एज का बच्चा इंजॉय कर रहा था, तो दूसरे के साथ खेल रहा होता था, वो गया, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ गई। तो मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है कि ये जो 2 साल हैं, ये मेरे बच्चों में एक खला, एक उनकी परवरिश में बहुत सी कमियां छोड़ देंगे। आप लोगों को क्या शिकायत है? सेम थिंग यही है कि इस पैंडेमिक की वजह से स्क्रीन टाइम तो इंक्रीज़ हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ इनके इंटेक्स, जो हेल्थ इंटेक्स में जो जैसे हम इनको फ्रूट्स दे देते थे या और बच्चे, इसमें भी उनकी डिमांड्स आ गई हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाएंगे। स्पेशली जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, जो मेरा एल्डर 1 बच्चा है, उसको फ्रूट इंटेक का इशू है, उसको फ्रूट नहीं खाना। अब उसके लिए मैं उसको काफ़ी मेहनतें कर लूँ या बाकी चीज़ें, ठीक है, हेल्दी चीज़ें ले लेगा जो भी मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन फ्रूट का इशू है। द सेम थिंग विद हैपन विद माई यंगर किड कि वो फ्रूट तो खा लेगा और चीज़ों का इशू है। स्पेशली इन पैंडेमिक में मुझे स्क्रीन टाइम के साथ साथ फ्रूट इंटेक, हेल्दी इंटेक का इशू है। प्लस मैं जिस तरह खाना बना भी लूँ, अगर इनके स्क्रीन टाइम होता है स्कूल का, एक बच्चा एक उसके अंदर पढ़ रहा होता है, एक उसके अंदर पढ़ रहा होता है, तो आई हैव टू, मैं यहाँ से वहाँ पे यूँ भाग रही होती हूँ। कभी उसकी क्लास अटेंड करवा रही होती हूँ, वहाँ से बाद आती हूँ, मामा प्लीज़ हमारी क्लास का ये पासवर्ड बता दें, टाइम बता दें। आई हैव टू रन एक रूम से दूसरे रूम पे एट द सेम टाइम में भाग रही होती हूँ। वो जो हमारा फ्री टाइम होता था जी, वो हमारी दुर्गत लगी होती है ना। एग्जैक्टली, क्लासिकल दुर्गत। दुर्गत नहीं, क्लासिकल दुर्गत। ऑनलाइन हमारी इस वक्त है मजबूरी, लेकिन इसके बाद हाँ वी हैव टू, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें ये कि बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कम हुआ है। क्लास में बैठ, मुझे अच्छे से याद है कि जब क्लास में कोई लेक्चर्स दिए जा रहे होते थे या टीचर समझा रही होती थी, टीचर खुद तवज्जो रखती थी, चौक बाकायदा। मैंने कितनी दफ़ा चौके खाई हैं, कहाँ खिड़की से बाहर क्यों देख रही हो। आपका बार बार वो जो एक फोकस है वो शिफ्ट होता है क्लास से बाहर, ओ मासी क्या कर रही है, बहुत जगह आपका दिमाग जाता है। और फिर स्क्रीन से कंटिन्यूस होने से भी वो थोड़ा हेडेक हो जाता है, बच्चे लागर हो जाते हैं, उनकी तबीयत सी वो हो जाती बैठे एक ही जगह पे कमर में दर्द हो या तो फिर लेटे लेटे ओढ़ा हुआ है कोई पूरा और पूरी क्लास ले रहे होते हैं। इशू बहुत हुआ है उसके, तो सर पे दर्द रहना शुरू हो गया गैजेट्स की वजह से। जाहिर सी बात है, मोबाइल हाथ में रहता है, तो उसकी वजह से जब आप क्लास लेते हैं तो यही चीज़ होती है कि इतनी छोटी उम्र में अगर ग्लासेस लग जाएंगे तो कितना आप आगे की लाइफ को किस तरह से आप करेंगे। भाई मेरे तो मुझे गुस्सा आता है, तो दांत साफ किए बगैर, मुंह धोए बगैर बैठ जाते हैं, किसने देखना है। यूनिफॉर्म होता था तो एक डिसिप्लिन होता था कि सुबह शावर लेना है, दांत साफ करने हैं, नाश्ता करके प्रॉपर स्कूल जाना है। यहाँ तो कोई कहानी नहीं है। ये अब ऐसी नाइट सूट्स में बैठे। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी जो है वो वीडियो जो है वो ऑफ कर भी क्लासेस ले रहे होते हैं, वो इजी होकर अपना कंफर्ट जोन में अपनी कंफर्ट जोन होते हैं। और चैटिंग भी साथ चल रही है, चैटिंग भी साथ चल रही है, मोबाइल पे चैटिंग भी चल रही है, दूसरी वेबसाइट्स भी जो है वो सर्व कर रहे होते हैं साथ साथ। उसके अलावा अब गैजेट्स जब बच्चों के हाथ में आते हैं, जब उनके ऑनलाइन गेम्स चल रहे होते हैं, तो आप उनको लाख आवाज दे लो, वो कभी नहीं सुनेंगे जब तक वो अपना गेम खत्म नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन डिस्टर्ब, बच्चों की ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब, बच्चों का स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, रात में नहीं सोना, जब दिल चाहे जब सोएंगे, सुबह तो उठना ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास लेनी है तो लेनी है, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। कभी कभार अम्मा सोती रह जाए, अम्मा सोती रह जाए, अरे आपका कसूर, आपने मुझे उठाया। और सबसे ज्यादा इश्यूज उनको होते हैं कि हमें सुबह सुबह उठकर जाना है, बच्चा हमारे पीछे क्लास ले रहा है
या नहीं ले रहा, और ले रहा है तो Exactly. प्रॉपरली ले भी रहा है या नहीं ले रहा, उसे समझ आ रही हैं बातें या नहीं आ रही जो टीचर बता रही है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि नहीं ऑनलाइन क्लास में आप इस समझ ही तरीके नहीं आ से रहा। मैथ समझा सकते हैं जिस तरीके से आप फिजिकली 1-on-1 बैठकर या क्लास के अंदर जो है वो बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब ट्यूशंस कंपलसरी हो गई हैं Exactly, हर बच्चे के लिए? क्योंकि चाहे मेरे घर में 3 एजेस के बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों को ट्यूशंस की ज़रूरत है। शायद पहले नहीं थी, स्कूल में रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा और हम क्या करें। ट्यूशंस के पैसे बढ़ गए हैं। बस ये है कि ट्यूशंस वाले भी हमें ही कॉल करके पूछते रहते हैं कि आज ऑनलाइन में क्या पढ़ाया। हाँ। ये जाहिर सी बात है, उनको भी वही चीज़ कन्वे नहीं हो रही ना जो हमें कन्वे होती थी पहले टीचर से। ऑनलाइन में और सबसे timing बड़ी बात इतना कम हो टाइमिंग गया है। इशू है। हमारे बच्चे ऑन टू टाइम सोते ही नहीं जो इस टाइम पे उठे। एग्जैक्टली। वो रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई। डिसिप्लिन खत्म हो चुका है बच्चों के ना, उनको कोई अब इशू रहा नहीं है कि भाई हम कर लेंगे मैनेज। मुझे तो डर लगता है कि अब इंशाल्लाह जब जिंदगी नॉर्मल होगी क्या करेंगे हम लोग। और हमारे बच्चे तो बिगड़ चुके हैं। ये जो 1-2 साल है ना, ये जो 1-2 साल हैं, ये बच्चों की स्टडीज को बहुत पीछे ले गए। मतलब वो बच्चों ने वो कवर नहीं किया जो इनको करना चाहिए इस दौरान। इस टाइम पे जो क्योंकि बच्चों को अच्छा करना एक और चीज भी है, बच्चों को पता है कि क्लियर भी कर लेंगे, हम पास भी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो हल्का हाथ रखेंगे ना। बिल्कुल उनके माइंड में ये चीज़ होती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें भी बेचारियों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाना आता। बहुत मुश्किल नई चीज है। बिल्कुल, वो खुद अभी सीख रहे हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं कैसे। वो जो टीचर जिसको महारत थी बच्चे को पढ़ाने में, अपनी नॉलेज उसके ऊपर उसके अंदर इंड्यूस करने में, ये साल से चली आ रही थी वो टैलेंट, वो टीचर भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रही। क्योंकि टीचर्स भी कंफ्यूज है। हमारे सबके साथ ये इशू है। नेट का भी तो बड़ा बीइंग अ issue है। पेरेंट हम लोग इंटरनेट का इशू बहुत बड़ा है। लोड शेडिंग, ये सारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे। लोड शेडिंग इश्यूज, इंटरनेट इश्यूज, कनेक्शन का बिल्कुल। फिर अच्छा प्लस वी आपका आर खर्चा पेइंग द बढ़ गया। फीस, हम फीस उतनी दे रहे हैं, वी आर पेइंग द फीस एग्जैक्ट, तो इसमें इतना कंसेशन नहीं है। वन टाइम आई गेस कंसेशन कभी ऑफर दियो, वी आर पेइंग द फीस एग्जैक्टली एंड वी आर पेइंग द बिल्स हियर। इंटरनेट अब हमें प्रॉपर्ली लगवाना पड़ा, एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज इट कि उस टाइम जिस दिन जूम क्लासेस हो या क्लासेस अटेंड कर रहे हो उस वक्त कोई स्केड्यूल ऐसा हो कि लाइट ना जाए, इंटरनेट फीस दो प्रॉपर्ली। यार बच्चों ने मेरे 2 लगवा लिए। एग्जैक्टली, कभी एक ना चले तो दूसरा चल जाए। 5G का तो दौर आया नहीं है हमारे वही पास, तो, वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? पेपर्स आप देते हैं, पेपर्स देने में वो मेरे बेटे के खुद के साथ हुआ है कि पहले भी पेपर्स जब दिए आपने सब बेटे ने पूरा कंप्लीट पेपर दे दिया, जब सबमिट का टाइम आया लाइट चली गई। The same happened with उस my टाइम पे क्या होगा कि वो पेपर आपका रह जाएगा। आपके लिए कितना नुकसान है। अच्छा, पेपर भी ऑनलाइन देना मुश्किल है। पेपर भी ऑनलाइन फिजिकल देना और ऑनलाइन आप जब उस पे देते हो वो भी बड़ा मुश्किल फिर है। एक और चीज है बेचारी, और पेपर की टाइमिंग कितनी कम होती है, इतना कम ड्यूरेशन देते हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स। अब उस ड्यूरेशन में सबमिट ड्यूरेशन में बच्चा किस तरीके से और सबमिट सच्ची करेगा। बात ये देखें, बच्चे हैं ना वो तो ये नादानियां करते ही हैं। उस वक्त अगर वो चीटिंग करके पेपर दे रहे हो, कैसे पकड़ोगे? क्या करेंगे? कौन किसके नंबर कितने आएंगे? बल्कि बच्चे पूछ भी लेते मम्मा इसके आगे क्या आएगा। अच्छा, मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ ये हुआ, वेरी एक्टिव, वो अपनी क्लास में एक्टिव है बहुत। समहाउ मैंने उसका एक असेसमेंट नहीं सबमिट किया, या मैंने किया था वो नहीं हुआ सबमिट, वो ब्रेक डाउन हो गया, उसको XYZ जो भी हो गया। देन जब उसके मार्क्स आए असेसमेंट में, ही सेड मामा मैं इस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा था, इसमें क्या इशू हुआ? मैंने कहा नो क्लू, मैं तो सब सबमिट किया। मामा देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप स्कूल जाके बात करें, ही 5 क्लास इंटेलिजेंट। देन आई वेंट टू स्कूल, मैंने बात की, कहले कि नहीं हमारी तरफ से सब सही है, जो आपने सबमिट किया होगा उस हिसाब से। एंड देन आई गॉट टू नो कि जो मैंने सबमिट किया था वो सबमिट ही नहीं हुआ। एंड सारा ब्लेम कम ऑन मी कि हाँ मामा आपने सबमिट नहीं किया था, मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं, सारी मेहनत। क्योंकि देखिए लाइक मैं इतनी टेक्निकल नहीं हुआ आज लाइक गैजेट्स को लेकर। बिल्कुल। हम लोगों में से कुछ लोग होते हैं, बहुत कुछ लोग नहीं होते, तो वो उसके अंदर हमें भी एक कोर्स करना पड़ा बिल्कुल कि ये कैसे सबमिट करना है, क्या करना है। तो वो इन सारी बातों के जो है जवाबात मुझे लगता है किसी से हमें लेने पड़ेंगे, किसी से हेल्प हमें चाहिए होगी।
जब ये मैं सोच रही थी बैठकर कि मैं परेशान हूँ, तो मेरी तरह बहुत सारी माएँ, जब भी मैं किसी हल्की फुल्की दावत में जाती हूँ या कहीं, तो ये सुनने को मिलता है मुझे कि हम क्या करें यार, एक बड़ी बाकी और घरेलू परेशानियों के साथ ये परेशानी भी आ टपकी है। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मज़ाहिया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल बराह रास्त देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फानंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।